ईरान ने अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम कर दी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक ईरान नई तजावीज़ में नाकाबंदी के फौरी खात्मे से दस्तबरदार होगा। ईरान अमेरिका की रजामंदी पर आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने पर भी आमादा है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 नुकाती तजावीज़ भेजी हैं। ईरान के साथ जारी मुसल्लह कशीदगी अब खत्म हो गई है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी कांग्रेस को खत कांग्रेस के स्पीकर माइक जॉनसन और सेनेट के सदर चैक ग्रॉसली के नाम अरसाल। खत में ट्रंप ने लिखा कि 28 फरवरी से शुरू होने वाली कशीदगी का मरहला अब इख्तिताम को पहुंच गया। उनकी हुकूमत खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए कोशा है, तहम जंग जारी रहने का इम्कान भी मौजूद है। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल फिर मंडलाने लगे। अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता में अपने इत्तेहादियों को असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। रॉयटर्स का दावा कहा कि अमेरिका ने कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल को मजीद असलहा और फौजी आलात फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है, जिसकी मालियत 8 अरब 60 करोड़ डॉलर बनती है। ईरान से जंग जारी रखने का ट्रंप का इख्तियार खत्म। ईरान जंग जारी रखने का फैसला कांग्रेस करेगी। ट्रंप इंतजामिया को 60 दिन में जंग की मंजूरी लेनी थी। मंजूरी लेने के 60 दिन की डेडलाइन खत्म हो गई। ट्रंप इंतजामिया के कांग्रेस से बचने के हरबे ट्रंप इंतजामिया के सीनियर ओहदेदार ने दावा किया कि अमेरिका एक जंग खत्म हो गई। सीज फायर के बाद कोई झड़प नहीं हुई। अब कांग्रेस की मंजूरी दरकार नहीं है। अमेरिका ने जर्मनी से 5000 फौजियों को वापस बुलाने का फैसला कर लिया। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी वजीर दिफा पीट हेगसेथ ने इस इनखला का हुक्म दिया है। चंद रोज कबल सदर ट्रंप ने जर्मनी से फौजियों की तादाद कम करने की धमकी दी थी। पेंटागन के तर्जुमान के मुताबिक फौजियों का ये इनखला आइंदा 6 से 12 माह के दौरान मुकम्मल किया जाएगा। ईरान की सफारती कोशिशों में तेजी आ गई। वजीर खारजा अब्बास अरागची का एक ही रोज में 6 ममालिक से टेलीफोनिक राब्ता। कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, इराक और आज़रबाईजान के हम मनसब से गुफ्तगू की। ईरान के नए अमन मंसूबे के बारे में आगाह किया। कहा कि तेहरान पायदार जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ की बहाली के लिए संजीदा है। कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी मुतालिबात में लचक जरूरी है। बहुत से ममालिक सालसी के लिए तैयार है, मगर अमेरिका से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात में सालिस सिर्फ पाकिस्तान है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि फौरी नताइज की तवक्को रखना मुनासिब नहीं। ईरानी जहाज़ पर अमरीकी कब्जा बहरी कज़ाकी है। मामला पाकिस्तान के जरिए उठा रहे हैं, अमले को रिहा कराना चाहते हैं। खौफ के साए और खतरे के बीच गजा में जश्न का अनोखा समा। दूल्हा और दुल्हन की बुलडोजर पर अचानक एंट्री। गली गली का चक्कर लगाकर तवज्जो समेटी। सोशल मीडिया सारिफीन भी खूब महजूज हुए। दाद दिए बगैर न रह सके। फलस्तीनियों ने घरों की छतों और गलियों में जमा होकर नए नवेले जोड़े को मुबारकबाद दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुवैती वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की बदलती सूरत हाल और उसके मुआशी असरात पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कुवैती वज़ीर खारजा ने उम्मत मुसलमा और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों ममालिक में बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। मशरिक़ वुस्ता में बदलती सूरत हाल। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 2 से 3% तक कमी। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत 2.98% कम होकर 101.94 डॉलर फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल 2.02% कम होकर 108.17 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है। सऊदी वजारत हज की जानिब से हज 2026 के हवाले से नए कानून के नफाज के बाद 15 साल से कम उम्र बच्चों के तमाम वीज़े मनसूख कर दिए गए। 15 साल से कम उम्र बच्चे हज 2026 का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। हुकाम के मुताबिक 15 साल से कम उम्र तमाम आज़मीन को मुकम्मल रकम रिफंड की जाएगी।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में गुजरांवाला मास ट्रांजिट के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी गई। गुजरांवाला के हर इलाके को फेडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म दिया गया है। गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम में 2 टनल सेक्शन भी बनाने का फैसला किया गया। 17 से 19 किलोमीटर तक ट्रेन अंडरग्राउंड चलेगी। मरियम नवाज ने कहा कि गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। बहावलपुर में इस्लामी कॉलोनी के मकीनों का मैपको हुकाम के खिलाफ शदीद एहतजाज। मैपको ने बिजली का पोल ठीक करने के एवज शहरियों से मुबैना तौर पर 1 लाख रुपए मांग लिए। इस्लामी कॉलोनी के शहरी गुज़श्ता 4 रोज से बिजली की नेमत से महरूम हैं। मैपको की हठधर्मी ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। डेरा गाजी खान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने किरायों में 4% तक इजाफा कर दिया। किरायों में इजाफे से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना कहते हैं कि आए रोज बढ़ते किरायों ने उनकी सफरी जिंदगी मुतासिर कर दी। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो सफर करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। सालों से नजरअंदाज मुल्तान की निश्तर रोड की सुनी गई। निश्तर रोड को जदीद तरीन हेल्थ कॉरिडोर बनाने के मंसूबे का आगाज हो गया। हेल्थ कॉरिडोर मंसूबे की तकमील पर 316.8 मिलियन से जायद लागत आएगी। मंसूबे के तहत नए ड्रेन लाइन जदीद निजाम बिछाने के भी आगाज कर दिया गया है। मार्काए हक मीडिया की आंखों से फतह की दास्तान, जिसका आलमी मीडिया ने भी एतराफ कर लिया। पाकिस्तान की जीत सच बन उभरी। भारतीय मीडिया समेत दुनिया ने पाकिस्तान की फतह तस्लीम कर ली। ये सिर्फ एक फतह नहीं बल्कि वो सच है जिसे दुनिया ने देखा और माना। और हैदराबाद की टीम पहली बार PSL के फाइनल में पहुंच गई। 3 मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड इवेंट से आउट। इस्लामाबाद यूनाइटेड आखिरी ओवर में 6 रन ना बना सकी। हुनैन शाह ने हैदराबाद किंग्समैन को फाइनल का टिकट दिलाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड 187 रन के दागों में 7 विकेटों पर 184 रन ही बना सकी। PSL का फाइनल इतवार को हैदराबाद और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान में होगा।